हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी टेट 2020 के पेपर 2 यानी कि आपका जूनियर टेट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2019 से 2019 से आपका जो सिलेबस है वो कितना चेंज हुआ है। तो इसमें आपका फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो कि आपका है मनोविज्ञान पेडागोगी। ये आपकी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये आपका होगा। इसमें आपकी का है टॉपिक विषय वस्तु। इसमें आपका बाल विकास का अर्थ, ठीक है, आवश्यकता तथा क्षेत्र, ये सारे आपके इसमें टॉपिक्स हैं। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण वगैरह, ये सारे इसमें टॉपिक हैं। फिर आपका इसमें सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसके अंदर भी आपके इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, कोलर वगैरह, ठीक है, पियाजे, स्किनर, ये सारे आपके जो है इसके अंदर टॉपिक हैं, थॉर्नडाइक वगैरह। फिर आपका शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें आपके शिक्षण के जो भी सूत्र हैं, विधियाँ हैं, वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। फिर आपका है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, इसमें आपके सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें आगे है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, तो ये सब संस्थाएं। तो आपने देखा कि जो भी टॉपिक्स हैं वो सेम हैं लगभग प्राइमरी वाले के। ठीक है, ये सब आपको प्राइमरी में भी दिखे होंगे। फिर है अध्ययन एवं अध्यापन, तो इसके अंदर आपके जो इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया मनोविज्ञान का, ये आपका 2020 का है, लेटेस्ट सिलेबस है। अब ये आपका आ गया 2019 का सिलेबस। एक एक टॉपिक आपका सेम है, विषय वस्तु सब सेम टॉपिक है। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, इसके अंदर भी सेम टॉपिक है, इसके अंदर भी सेम टॉपिक है, ये सेम टॉपिक है, इसके अंदर भी सेम टॉपिक है। अगर किसी को 2020 और 19 दोनों के सिलेबस की पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो हो गया मनोविज्ञान का। तो 2019 और 2020 के सिलेबस में कोई भी जो है आपका चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस आपका क्या है, सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्री सेकंड पार्ट, भाषा फर्स्ट हिंदी। ठीक है, देखो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सभी के लिए हिंदी है। ठीक है, आपको सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शन मिल जाएंगे संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू का। ठीक है, अब हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आपके का पार्ट में टॉपिक हैं विषय वस्तु में अपठित संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया के भेद, वाच्य, ठीक है, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, वर्णक्रम, पर्यायवाची वगैरह, अनुस्वार अव्यय के भेद, ये सारे आपके टॉपिक हैं। लिंग वचन, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, विग्रह वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, संधि, अलंकार वगैरह, ये सब आपके इसमें टॉपिक हैं। ठीक है, ये सब आपके ग्रामर के टॉपिक हो गए, व्याकरण के। ये जो टॉपिक है आपके काफ़ी चेंज हैं, जो आपने प्राइमरी फर्स्ट का सिलेबस देखा होगा हिंदी का। अब आ जाइए खा पार्ट में। खा पार्ट में आपका क्या है, भाषा विकास का अध्ययन, इसमें आपके ये सारे टॉपिक हैं। अब देखिए सेम आपको प्राइमरी टेट का आपने अगर सिलेबस देखा हो, उसमें भी आपको खा पार्ट में भाषा विकास का अध्ययन का टॉपिक आपको मिला होगा। उसमें आपके इस टाइप के टॉपिक होंगे। इस टाइप के जो आपके टॉपिक है ना, सी टेट का एग्ज़ाम का पैटर्न है इस टाइप के टॉपिक्स का। इस टाइप सी टेट के एग्ज़ाम में 30 में से लगभग 15 क्वेश्चन आपके इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे वह अनसीन, और एक दो उसमें जो है ग्रामर व्याकरण के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बट हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में अब तक इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट इन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट ग्रामर से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। ठीक है, तो इन टॉपिक्स की आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यूपी टेट में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो अगर आपने मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ी है, आपका कॉमन सेंस ठीक है, या आप सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप इजीली जो है उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है इन टॉपिक्स की। ठीक है, तो ये हो गया 2020 का। आप देख लेते हैं 19 का क्या सिलेबस था। तो ये 2019 का सिलेबस है, आप इसमें देख सकते हैं आपके जो टॉपिक हैं वो सेम टू सेम टॉपिक हैं। ठीक है, तो हिंदी के सिलेबस में भी आपका जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम आपका सिलेबस है 19 और 20 दोनों का। नेक्स्ट आपका ये सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश। तो अनसीन पैसेज, नाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरसेक्शन, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। तो आप इतने सारे जो है आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। अब आप देख रहे होंगे प्राइमरी से सिलेबस ज़्यादा है इंग्लिश का भी, ठीक है। 30% आपके इंग्लिश के आएंगे। ये हो गया 20 का। आप देख लेते हैं 19 का। ये आपका 2019 का सिलेबस है। सेम टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स आपके सेम कॉपी पेस्ट हैं, तो सिलेबस में जो है आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम आपका सिलेबस है। ये आपका है सेकंड लैंग्वेज उर्दू का, तो आप देख लेना उर्दू में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। 2020 का ये आपका सिलेबस है। अब देख लेते हैं 19 का सिलेबस क्या था। तो ये आपका 2019 का सिलेबस है। सेम आपके टॉपिक हैं, कोई भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में। आपका ये आ गया सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। संस्कृत में देखिए आपके हैं टॉपिक अपठित, संधि, अव्यय, समास, लिंग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, ठीक है। तो इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो प्राइमरी से काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपकी आ गई संज्ञाएँ, और इसमें आपके देखिए इतने सारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब आपके जो है टॉपिक्स हैं इसके अंदर। आप इसको देख लेना डिटेल में कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर आपका इसमें आगे खा, जैसे हिंदी में था भाषा विकास का अध्ययन। तो जैसे मैंने हिंदी में बताया था, इन टॉपिक से जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सीटेट का है। यूपी टेट में इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको टॉपिक्स की अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। इन टॉपिक्स की आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। आपने सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ा है, आप इन क्वेश्चंस को जो है बिना पढ़े सॉल्व कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो अब तक तो इन टॉपिक्स से जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है यूपी टेट में। डायरेक्ट आपके जो है व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, इस टॉपिक से नहीं पूछा गया है इन टॉपिक से। तो इनकी आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। ये तो हो गया 19 का। 20 का आप देख ले तो 19 का, ये 2019 का सिलेबस है। सेम टॉपिक है सब, ठीक है। सारे सेम टॉपिक के, कोई भी चेंज सिलेबस में नहीं हुआ है। ये आपका आ गया गणित एवं विज्ञान। ये उनके लिए है जो बीटेक हैं, ठीक है, या जिन्होंने बीएससी की है, या जो साइंस साइड से जो लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन साइंस साइड से, ये उनके लिए गणित एवं विज्ञान। तो इसमें आपके देखिए गणित में आपका पहला है का विषय वस्तु, ठीक है। इसमें आपके 60 प्रश्न होंगे, 30 गणित के होंगे और 30 आपके विज्ञान के होंगे, ठीक है। इसमें आपका आ गया ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़, समांतर रेखाएं, वृत्त, बहुभुज वगैरह, बैंकिंग भी है इसमें आपकी, ये स्टैटिक्स भी है, पाई वगैरह है, पाई चार्ट, ठीक है, आंकड़ों का वर्गीकरण, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति आपकी है, घातांक हैं, पावर्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि ये आपकी जो सारे टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं प्राइमरी के टॉपिक्स से, ठीक है। तो ऑब्वियसली जूनियर है, सिलेबस जो है ज़्यादा है। अब आ जाइए खामे। खामा आपका क्या, अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो सेम आपका हिंदी में था, आपको संस्कृत में भी मिला था, ठीक है, और ये आपको अब गणित में भी मिल गया। तो इन सभी में आपका ये वाले जो अध्यापन संबंधी वाले जो हैं, ये वाले जो आपके टॉपिक हैं, इनसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का पैटर्न जो है वो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है। यूपी टेट में अब तक अध्यापन संबंधी मुद्दों से गणित में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है क्योंकि सिलेबस में है, तो अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन की है या आपका कॉमन सेंस ठीक है, तो आप इजीली बिना इनकी अलग से प्रिपरेशन किए उनका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक्स की अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। ये गणित के सिलेबस में भी आपका 2019 और 20 में जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ था। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट आपका है ये विज्ञान। ये भी आपकी 30 नंबर की होगी, 30 की विज्ञान, 30 की गणित, ठीक है। इसमें देखिए आपका क्या है, का में आपका है विषय वस्तु, और सेम आपका इसमें भी खा आ गया, अध्यापन संबंधी मुद्दे गणित की तरह, ठीक है। का में आपके देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, ठीक है। जंतुओं में पोषण, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गणित, गति बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ठीक है। तो इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं। अमल, क्षार एवं रवण, ऊष्मा एवं ताप, ये सब आपके जो है टॉपिक हैं।
अब खा आपका आ गया अध्यापन संबंधी, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये जो आपके टॉपिक्स हैं इस पैटर्न पे जो है सीटेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट में अब तक इन टॉपिक्स के पैटर्न पे, मतलब इन टॉपिक्स पे जो है यूपी टेट में अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका कॉमन सेंस ठीक ठाक है तो आप बिना पढ़े जो है, बिना अलग से उसकी प्रिपरेशन किए इनके आंसर दे पाएंगे। तो आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करनी है। इन टॉपिक्स की आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। आप इनको बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के कर पाएंगे। पहली बार तो अब तक आए नहीं है क्वेश्चन यूपी टेट में, अगर आ भी जाएगा तो आप एक दो क्वेश्चन आप इसको ईजिली जो है सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है ये सामाजिक अध्ययन SST। ये उनके लिए है जो जिन्होंने BA BCom किया है या BBA वगैरह किया है, ठीक है। तो इसमें अभी आपके क्या 60 प्रश्न होंगे। तो पहले इसमें आपका विषय वस्तु, इसमें आपका इतिहास में आप देख लेना आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया ये नागरिक शास्त्र, आप देख लेना आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर आपका ये आ गया भूगोल, आप इसमें देख लेना आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर आपका इसमें ये पर्यावरणीय अध्ययन भी आ गया, ठीक है, इसमें आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर आपका ये आ गया गृह शिल्प गृह विज्ञान, इतने सारे आपके इसमें ये टॉपिक हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल, ये सारे इसमें टॉपिक हैं। इसमें आपका संगीत भी है, इतने सारे इसमें ये टॉपिक हैं। फिर आपका है ये उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये आपका आ गया देखो खा में। सेम आपका गणित विज्ञान में भी था, हिंदी में भी था, संस्कृत में भी था। तो इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन टॉपिक्स के पैटर्न से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो सीटेट में आते हैं। यूपी टेट में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इनकी आपको प्रिपरेशन करने की अलग से कोई नीड नहीं है। ऊपर वाले आपके जो भी टॉपिक्स थे आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और सिलेबस आपका सेम है, 2019 में था वही सिलेबस आपका 2020 में है। तो आई होप यूपी टेट जूनियर के सिलेबस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे, क्या सिलेबस है, एग्जाम सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके मैं ज़रूर बताना। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। एंड पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।